Assalamualaikum guys, I am Abdul Razak, lecturer chemistry. Today my topic is interconversion of three state of matter. तो बेटा आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब थ्री स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास किस तरह से इंटरकन्वर्टेबल होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज मैटर। तो बेटा मैटर हमारे पास एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर नॉर्मली जो हमारी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो थ्री स्टेट में हम ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज प्लाज्मा स्टेट जो आता है, लेकिन जो तीन स्टेट हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, दे आर डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। इन तीनों टॉपिक की जो हमारे पास इंटरकन्वर्जन है इसको हम फिजिकल इंटरकन्वर्जन या फिजिकल चेंज ऑफ मैटर में भी कंसीडर करते हैं। बेटा ये जो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल चेंज ऑफ मैटर मतलब इंटरकन्वर्जन और फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होती है उनको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज हम कहते हैं अ चेंज इन व्हिच कंपोजिशन डज नॉट अफेक्टेड बाय गिवन चेंज, और केमिकल चेंज होती कंपोजिशन की चेंज है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट ओनली चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगी, लेकिन केमिकल बिहेवियर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन और फिजिकल चेंज। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैटर हमने कहा है, मैटर की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके अलावा अब हमारे पास जो थ्री स्टेट है उसमें हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड में हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ऐसा स्टेट जिसका डेफिनेट शेप भी हो और डेफिनेट वॉल्यूम भी हो। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, चेयर है, बोर्ड है, वॉल है, एनीथिंग जो कि हम इजीली उसको मेजर कर सकें, उसका मास भी हो। और अब सेकंड हमारे पास स्टेट आता है लिक्विड का। लिक्विड हमारे पास ऐसा स्टेट जिसका हमारे पास कोई डेफिनेट शेप ना हो लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास है गैस। बेटा गैस के अंदर हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनेट नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, या नाइदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ना उसका डेफिनेट शेप हो और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो। अगर बेटा इनको हम थोड़ा डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि काइनेटिक वर्ड की मीनिंग है मूवमेंट, एनर्जी टू मूव, तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं एक सॉलिड के अंदर, उन सॉलिड की बातें जो हम डिस्कस करते हैं उनके बेस पे हम यहाँ पे बातें डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, दे नॉट मूव इजीली। अगर यहाँ पे हमारे पास बड़े काफी रीजन आते हैं, वो भी मैं आपको जस्ट थोड़ा बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुने कि हमारे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसका रीजन काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जितनी लो होगी उतने मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे। फॉर सपोज अगर ये दीवार हम खड़ी कर रहे हैं तो ये दीवार हमारे पास सॉलिड की है, तो सॉलिड मॉलिक्यूल आर नॉट मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दैट्स व्हाई जो सॉलिड है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो होने की वजह से, लो काइनेटिक एनर्जी या इसका हम लोवेस्ट है सॉलिड के मुकाबले में, सॉरी लिक्विड के मुकाबले में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी लोवेस्ट होगी। लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी अगर इसको हम कहें तो थ्री स्टेट में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अंदर है, जिसकी वजह से इसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके बाद लिक्विड आता है। अगर लिक्विड को हम देखें तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, बट इस केस में अगर हम कहें इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत होती है, दैट इज कॉल्ड लो काइनेटिक एनर्जी। है सही लेकिन लो है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनेट नो डेफिनेट शेप। व्हाई लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप? बिकॉज लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हमारे पास
शेप नहीं होता। शेप क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल मूवेबल है, मॉलिक्यूल फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं, दैट्स व्हाई। और मॉलिक्यूल क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनकी सम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद अगर हम लिक्विड का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हम इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल थोड़े आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। लेकिन लास्ट वाला हमारे पास गैसेड स्टेट है, जिसके अंदर हम कहते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। इनकी क्या होती है? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मींस हाई काइनेटिक एनर्जी अगर इसको हम बोलें या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी बोलें तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज़ दे हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन गैसेस एंड लिक्विड कैन टेक शेप इन देयर कंटेनर। इनका कंटेनर के अंदर शेप बनेगा, जैसा कंटेनर हम बनाएंगे, जैसे बैलून है, अगर उसके अंदर हम एयर डालेंगे तो बैलून का शेप बनेगा। अगर किसी सिलेंडर के अंदर हम गैस को डाल रहे हैं तो उस सिलेंडर जैसा उसका शेप बनेगा। मींस देयर शेप डिपेंड अपॉन इट्स कंटेनर। तो बेटा ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है जो ओवरऑल हमने यहाँ पे जनरल इसका इंट्रोडक्शन दिया। नाउ जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास इंटर कन्वर्जन की जो बात हम करते हैं, हम कहते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर जो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास लिक्विड है एंड मेरे पास गैस है। दीज आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि सॉलिड को मैं इंटर कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट कर रहा हूं लिक्विड के अंदर, या लिक्विड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं गैस के अंदर, सही है? या फर्स्ट सपोज लिक्विड को मैं सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं या लिक्विड को मैं गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। क्लियर? या गैस को हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं या हमारे पास गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है सॉलिड के अंदर, या सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इस केस में इनकी इंटर कन्वर्जन जो है वो इस तरह से होगी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी इंटर कन्वर्जन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास सॉलिड गैस के अंदर चला गया। अब हम कहते हैं कि फर्स्ट चेंज सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। अगर हमारे पास कोई सॉलिड लिक्विड में चला जाए, फिर हमने कहा कोई सॉलिड गैस में चला जाए या लिक्विड गैस में चला जाए। अगर लिक्विड कोई गैस के अंदर चला जाए या अगर हमारे पास सॉलिड कोई गैस के अंदर डायरेक्टली जाए, या आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड वो डायरेक्टली गैस के अंदर चला जाए, या आपके पास गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चली जाए, या आपके पास जो गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में चली जाए। तो बेटा these are the 6 different terms in which we can define the interconversion of 3 state of matter। हमने कहा कि when solid change into liquid, देखिए हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत होती है, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड है लो काइनेटिक एनर्जी। हम कह रहे हैं कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दीज ऑल फिजिकल चेंज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेंगी कि इनकी इंटर कन्वर्जन हमारे पास किस तरह से होगी। अब हम कह रहे हैं when solid change into liquid, it is called melting point। इसको हम melting का नाम देते हैं। बट melting क्या है? when solid change into liquid। अब point हम किसको बोलेंगे? a specific temperature at which solid convert into gas liquid is called melting point। जैसे हमारे पास आइस है, आइस 0 सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होती है,
या हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 801 सेल्सियस टेम्परेचर। या अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरे कंपाउंड है, नंबर ऑफ कंपाउंड, हर एक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट जरूर होगी अपनी स्पेसिफिक, उसके बुनियाद पे हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट when solid change into liquid is called melting। इसके बाद फिर हमारे पास आता है liquid change to gas। अगर liquid को हम गैस में कन्वर्ट करें, it is called boiling point। इसको हम क्या कहते हैं? boiling point। इसमें और भी फेनोमेना होते हैं, मतलब जैसे मेल्टिंग को हम फ्यूजन के अंदर कंसीडर करते हैं। फ्यूजन इज अ फेनोमेना in which solid converting into लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है तो इसके तरह से सेम जैसे हमारे पास एवापोरेशन आता है। एवापोरेशन इज अनदर थिंग एज कंपेयर टू बॉइलिंग। बॉइलिंग मींस व्हेन लिक्विड इज अनस्टेबल एट इट्स लिक्विड स्टेट, मींस इट कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अ स्पेसिफिक टेंपरेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सेम फिर हमारे पास सॉलिड चेंज इनटू गैस। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर चला जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या कहेंगे? अ स्टेट अ चेंज इन व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड, तो लिक्विड टू सॉलिड में अगर हम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपके पास वाटर है, उसको हम फ्रीज करते हैं, आइस जम जाती है, मींस लिक्विड कन्वर्ट इनटू लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगी जिसके ऊपर। इसके बाद बट अगर हम गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करें, मींस गैस डायरेक्टली वापस आ जाए सॉलिड के अंदर, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन। दोनों टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं। डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन मींस अ चेंज इन व्हिच सॉलिड गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ऐसा स्टेट जिसमें जो गैस है वो लिक्विड गैस से दोबारा सॉलिड में आ जाए विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन। बट लास्ट वाली कन्वर्जन है कि गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन मींस कंडेंस होना, लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड में आ जाए। तो इनकी बिना हमारे पास अलग अलग एग्जांपल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट चेंज इन व्हिच मेटल, थ्री स्टेट ऑफ मेटल कन्वर्ट विद ईच इन थ्री स्टेट। मतलब जो हमारे पास थ्री स्टेट हैं वो तीनों हमारे पास कन्वर्टेबल हैं। सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड गैस में जा सकता है, सॉलिड गैस में जा सकता है, गैस सॉलिड में आ सकती है, गैस लिक्विड में आ सकती है और लिक्विड गैस में भी जा सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी आ सकता है। इस तरह की हमारे पास ये डिफरेंट टर्म है जिनको हमने डिफाइन किया। लेकिन बात वही सेम कि दीज आर द फिजिकल चेंज, क्योंकि इनके अंदर इनकी कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपाउंड रिमेन सेम। जैसे हमारे पास फिर हम आइस, वाटर और स्टीम का एग्जांपल लें तो तीनों के अंदर हमारे पास फार्मूला सेम होंगे, लेकिन जस्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। इन केस ऑफ स्टीम, जब वाटर स्टीम में होगा, वेपर्स पे होगा, दैट इज गैसेस स्टेट। जब वो लिक्विड में होता है दैट इज लिक्विड स्टेट, और जब वो सॉलिड में होता है दैट इज आइस। आइस के अंदर उसकी कंपोजिशन प्रॉपर होती है, उसकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर जैसे लिक्विड में जाता है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, और फिर ये गैस में जाता है तो गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ स्टीम। तो दीज आर द फिजिकल इंटरकन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर इनके अंदर। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और भी आते हैं हमारे पास कि इन व्हिच स्टेट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा के कोई चेंज करें दैट इज इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी,
और जहाँ पे टेम्परेचर कम करके हम किसी सॉलिड को या किसी भी मैटर को कन्वर्ट करें किसी दूसरे स्टेट में बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसमें याद रखना, इसमें आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एमसीक्यू वगैरह में, उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कि किस चेंज में सपोज आपको मिल रहा है डिपोजिशन इज दिस चेंज, तो डिपोजिशन में अब काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है या सेम रहती है। तो डिपोजिशन जब गैस जा रही है किसमें सॉलिड में तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और अगर मैं सॉलिड को देखूं सॉलिड जब गैस में जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। बट अगर इनके एग्जांपल की हम बात करें तो सॉलिड टू लिक्विड मैंने आपको बताया जैसे आइस और सोडियम क्लोराइड है, इस तरह से काफी और भी कंपाउंड जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जैसे डायमंड है उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 या ग्रेफाइट है वो 3000 सेल्सियस पे सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू लिक्विड में चला जाता है, या लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है। लिक्विड जब गैस में होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की 78 या 78.5 सेल्सियस की बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm, या हमारे पास वाटर है 100 पे बॉयल होता है, या हमारे पास मीथेनॉल है वो 64.7 सेल्सियस पे बॉइलिंग उसकी जो है वो फाइंड की गई है। इसके बाद जो सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बेटा जैसे हम कोई वैक्स वगैरह को जलाते हैं मतलब मोम वगैरह को जलाते हैं तो वो गैस के स्टेट में डायरेक्ट चला जाता है, चलो उसको भी जोड़ें। अगर हम किसी लकड़ी को जलाएं सही है बर्निंग प्रोसेस में उसमें एक धुआं निकलता है उसमें कार्बन पार्टिकल है, मींस वो कार्बन पहले वुड में था लेकिन जब उसको हमने आग लगा दी जब उसको हीट किया वो तो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चला गया विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके बाद है लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर किसी को जैसे वाटर से लिक्विड से हम बर्फ बना लें आइस बन जाए तो इन दिस वे ये हमारे पास उसका एग्जांपल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद है गैस टू सॉलिड। अगर गैस टू सॉलिड हम जाए इट इज कॉल्ड डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन। बट फर्स्ट सपोज आप मोमबत्ती को जलाएं, मोमबत्ती से ब्लैकिश धुआं निकलता है सही, अगर उसके ऊपर आप हाथ पकड़ोगे तो आपका हाथ जो है वो ब्लैक बन जाएगा और आपके हाथ के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी। तो हमारे पास ये इस तरह के जो कंपाउंड है उनको हम कंसीडर करते हैं। अच्छा अगर सब्लिमेशन के अंदर हम जाएं तो सब्लिमेशन में आपके पास नेफ्थलीन है, आयोडीन सॉलिड है, ड्राई आइस है या कैम्फर के कंपाउंड है जो कि इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। इसके बाद गैस टू लिक्विड जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। मैडम आप ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अपने घर में भी कर सकते हैं। आप क्या करें आइस को थोड़ा क्रश करके उसके पीसेस बना के किसी बर्तन में डालें, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे उस बर्तन की साइड में ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आ जाएंगे, तो जो बाहर वाली एयर थी वो कंडेंस हो जाती है जिसकी वजह से उसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। कंडेंसेशन मींस व्हेन गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड, कंडेंस होना। तो इसमें मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से ये 3 जो कन्वर्जन है 3 स्टेट ऑफ मैटर की इंटर कन्वर्जन होती है। आई होप कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरा लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर अपनी कमेंट्स देना, और इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन भी लगाना ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह।